हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर्स पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने वर्ब कंप्लीट कर लिए थे, ऑक्सिलरी वर्ब कंप्लीट कर लिए थे। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक करके पढ़ सकते हैं। आज हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की क्या इस्तेमाल है, क्या यूज़ है सेंटेंस में, उसको पढ़ेंगे। वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। मॉडल्स तो बहुत सारे हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड और टू। ये सब क्या है, मॉडल्स हैं। बहुत सारे मॉडल्स हैं, तो हम लोग कैन, कुड ऐसे वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग कैन, कुड के बारे में पढ़ेंगे कि कैन और कुड का क्या इस्तेमाल है, उसके 5 नियम हैं। कैन और कुड को कैसे हम किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए वन बाय वन पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 है कैन। इट डिनोट्स पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। कैन क्या दर्शाता है? कैन का पहला नियम क्या कहता है कि वह पावर को दर्शाता है, ताकत को दर्शाता है, एबिलिटी को दर्शाता है कि आप कितने लायक हो, और कैपेसिटी को दर्शाता है, मतलब कि आपके अंदर क्षमता कितनी है। ठीक है, ये नॉर्मल सा है। तो एग्जांपल भी देख लेते हैं कि किसका लिखा हुआ है नीचे। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स का हिंदी क्या हुआ कि वह बॉक्स को उठा सकता है। तो ये क्या दिखा रहा है, उसकी एबिलिटी को दिखा रहा है कि हाँ, वो ये बॉक्स को उठा सकता है। इसी से समझेंगे कैन का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं रूल नंबर 1 में कुड का यूज। इट डिनोट्स पास्ट एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी। तो कुड एकदम सिंपल है, सेम है कैन के जैसा, लेकिन कैन क्या दर्शाता है, प्रेजेंट टाइम को दर्शाता है, और कुड क्या दर्शाता है, पॉसिबिलिटीज़ जो पास्ट में हो चुका है, जो भूतकाल में चीज़ें गुजर चुकी हैं उसके बारे में बताता है। तो जो भी पीछे जो भी भूतकाल की चीज़ें हैं, पावर है, कैपेसिटी, उसके बारे में दर्शाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई कुडंट कम यस्टरडे। मैं कल नहीं आया। तो ये क्या दर्शा रहा है कि वह कल नहीं आया। तो किससे रिलेटेड है, पास्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो कुड का इस्तेमाल हम यहाँ पे समझेंगे। रूल नंबर 2 पे स्विच करते हैं। रूल नंबर 2 हमारा है कैन इज ऑल्सो यूज फॉर टेकिंग स्लैश गिविंग परमिशन। कैन का इस्तेमाल हम किन किन चीज़ों में कर सकते हैं, या तो किसी से अनुमति लेने में या फिर किसी को अनुमति देने में इसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। यू कैन गो नाउ। क्या लिखा है एग्जाम्पल, यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, परमिशन दे रहा है कि आप जा सकते हैं। रूल नंबर 3 देख लेंगे। रूल नंबर 3 क्या लिखा है कैन का। कैन डिनोट्स थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है। थियोरेटिकल मतलब क्या होता है, सैद्धांतिक। तो कैन क्या बोल रहा है कि जो भी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है उसके बारे में बात बता रहा है। एग्जाम्पल है एवरी वन कैन मेक अ मिस्टेक। सेंटेंस का हिंदी क्या हुआ कि हर एक व्यक्ति, हर एक लोग मिस्टेक, गलतियां कर सकते हैं। तो ये क्या एक सिंपल सा है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन मिस्टेक कमिट कर सकता है, मिस्टेक कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ कैन का इस्तेमाल दिखा रहा है। कैन डिनोट्स थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। रूल नंबर 4 पर चलते हैं। रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है, कुड इज यूज्ड। हमने क्या बोला पहले कि कैन क्या है, पास्ट है। कैन का पास्ट क्या है, कुड है। तो कुड के सेंटेंस क्या है, कुड इज यूज्ड टू शो रिमोट पॉसिबिलिटी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर कुड बी बॉम्ब अंडर योर सीट। क्या बोल रहा है, वहाँ आपके, तुम्हारे सीट के नीचे बॉम्ब हो सकती थी। ठीक है, बॉम्ब क्या वहाँ पे है नहीं है, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन क्या बोला, देयर कुड बी बॉम्ब अंडर योर सीट। जहाँ पे आप बैठते हैं उस सीट के नीचे बॉम्ब हो सकती थी। आप अपने सीट के नीचे मत चेक करिएगा जहाँ पे आप बैठे हैं, ये सेंटेंस में बोल रहा है। ठीक है, लिखा देयर कुड बी बॉम्ब अंडर योर सीट। तो वहाँ पे बॉम्ब हो सकती थी। तो ये क्या है, पास्ट को दर्शा रहा है, रिमोट पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है। रूल नंबर 5 देख लेते हैं। कैन शोज फ्रेंडली रिक्वेस्ट, कुड शोज फॉर्मल रिक्वेस्ट। ठीक है, अब रिक्वेस्ट क्या, कैन क्या दर्शाता है कि कोई भी चीज़ हम मांगते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, मांग करते हैं या फिर आगे से मांगते हैं, तो फ्रेंडली रिक्वेस्ट, दोस्ताना तरीके से, तो वहाँ पे कैन का इस्तेमाल करेंगे। और अगर फॉर्मली बात करें, ऑफिस वगैरह में बात करें, जहाँ पे कि अपने बॉस वगैरह से, सीनियर से बात करना है, तो उसे क्या क्या यूज़ करेंगे, उसमें कुड का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल, कैन आई टेक योर स्कूटर। अब हम अपने दोस्त से मांग रहे हैं, क्या मैं तुम्हारा स्कूटर ले सकता हूँ। ये कैन क्या हो गया, फ्रेंडली रिक्वेस्ट हो गया।
अपने दोस्त से बोल रहे हैं फ्रेंडली तरीके से, दोस्ताना तरीके से। अब कुड का देख लेते हैं, कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला। ये फॉर्मल हो गया कि क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों रूल कैन और कुड पे फिट करेंगे। नोट देख लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट नोट क्या है, बोथ एबल टू एंड कुड स्लैश कैन शो कैपेसिटी, हेंस दे आर नेवर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस। तो जो दोनों है, एबल टू और कैन और कुड, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, दोनों कैपेसिटी दर्शाती हैं, ठीक है। तो कैपेसिटी दर्शाती है, तो एक सेंटेंस में इन दोनों का साथ में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मतलब एक सेंटेंस में एबल टू और कैन कुड ये दोनों साथ में नहीं लगाया जा सकते। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल दिया है, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो। देखिए क्या लिखा है, सेंटेंस में दोनों चीज़ों का इस्तेमाल है, एबल टू का भी कैन का भी है, तो मतलब क्या ये रॉन्ग, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। राइट सेंटेंस क्या है, आई कैन नॉट कम टुमारो, मैं कल नहीं आ सकता, और है आई विल बी, इट विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। आई यहाँ पे होगा, इट नहीं होगा, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। तो यहाँ पे एबल टू लगा है, कैन नहीं लगा है, तो मतलब कैन और एबल टू साथ में इस्तेमाल इसका नहीं किया जा सकता है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर थोड़ी सी भी मदद हुई उस सेशन से कैन और कुड को समझने में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आगे की अपडेट्स के लिए, और चैनल से जुड़े रहें। और जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं या फिर जिनको प्रॉब्लम्स हो रही है, उनको भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।